कल था मेरा सोमवार का फास्ट और आज है मेरा पारण। जब मम्मी के घर पे थी तो मम्मी को बोलती थी मम्मी सुबह सुबह खाना बना देना, मैं सबसे पहले उठकर खाना खाऊंगी। पर शादी के बाद बात कुछ अलग हो जाते हैं। कल तो मेरा मन ऐसा कर रहा था जैसे सुबह मैं सोकर उठूंगी और डोसा ऑर्डर करके सबसे पहले डोसा खाऊंगी तब कुछ काम करूंगी। पर सुबह उठने के बाद में एनर्जी कुछ अलग थी, क्योंकि आद्या को स्कूल भेजना था, हस्बैंड को ऑफिस और भाई को ऑफिस, सबको जाना था। अगर मैं सुबह में नहाकर खाना खाने लगती और पूजा करने लगती तो टाइम कुछ ज़्यादा हो जाता, फिर ये लोग को दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं बोली नहीं, पहले सबसे पहले इन लोगों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, फिर मैं नहाकर पूजा करूँगी। क्योंकि घर से जब सब खाकर जाते हैं तभी संतुष्टि मिलती है और मन शांत रहता है। तो मैं आद्या को तो नाश्ता बनाकर उसको स्कूल भेज दी थी, वो स्कूल चली गई थी और अब मैं आई हूँ दूसरी बार किचन में। अब मैं ज्ञानेश के ऑफिस जाने के लिए खाना बनाऊंगी, जो कि वो खाकर जाएंगे और लेकर जाएंगे। तो आज मैं बना रही थी केले के कोफ्ते। तो मैं केला को कल रात में बॉयल करके और मैश करके फ्रिज में रख दी थी और सुबह में मैं मसाला तैयार कर रही थी। तो मैं कुछ मसाले को मैं कल रात में ही पीस कर फ्रिज में रख दी थी, पर सुबह में मैं प्याज को पीस रही थी। मैं प्याज को भी ना इसमें पीस कर ही रखती हूँ कोफ्ता में, जो कि ना अच्छा लगता है और कोफ्ता का कंसिस्टेंसी को और ज़्यादा अच्छा कर देता है। तो मैं सबसे पहले 3 प्याज को काट कर उसको अच्छे से पीस ली हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, पानी तो बिल्कुल नहीं डालना, बिना पानी डाले मैं प्याज को अच्छे से पीस ली हूँ। देखो प्याज का कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। और ये प्याज आँख में बहुत लग रही थी, लगता है ना पूरा फ्रेश प्याज था। और फिर मैं इधर बड़ा वाला कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, क्योंकि कोफ्ता में ना थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। नहीं तो अगर बड़ा कढ़ाई में नहीं बनाना तो फिर वो जम जाता है, तो वो ऐसा फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बड़ा वाला कढ़ाई चढ़ाई और सब कुछ निकाल कर पहले से ही रख ले रही थी, जब तक कढ़ाई गर्म हो रहे थे। नहीं तो बाद में तेल में सब कुछ जलने लगता है। और फिर मैं इधर कप में थोड़ा सा तेल बचा था, जो कि मैं सुबह में भुजिया में डाली थी, तो वो डाल दी। फिर अलग से तेल डाली और जीरा डाली और थोड़ा सा हींग डाली। मैं हींग पहले नहीं डाली क्योंकि हींग जल जाएगा, इसलिए जीरा डालने के बाद मैं हींग डाली। और सब कुछ डालने के बाद में मैं इसमें डाल दी प्याज और प्याज को भूनने लगी। पहले मुझे लगता था जब पीस कर आप प्याज डालते हो तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर ये सब ना सिर्फ एक सोच था, ऐसा कुछ नहीं। पीस कर जब सब्ज़ी बनाओगे प्याज, कुछ कुछ सब्ज़ी में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, जैसे कुछ पनीर की सब्ज़ी बनाओ या कोफ्ता वगैरह में ना पिसा हुआ प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में और देखने में भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दी भूनने के लिए और तब तक मैं इधर टमाटर को भी चॉप कर ली थी, ऐसे ही चॉप कर ली थी और इसको भी पीस कर डालूंगी। कोफ्ता वगैरह में ना मैं सब कुछ पीस कर ही डालती हूँ। और मैं ये टमाटर को भी डाल दी, सब साथ में भुन जाएंगे। और टमाटर डालने के बाद मैं इसमें ही एक एक करके सारे मसाले डाल दूँगी, जो कि सब कुछ अच्छे से हो जाएंगे। और ये मैं डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाली हूँ। मैं ना मसाले जनरली पीस कर डालती हूँ, ऐसा नहीं है जो पहले से पीस कर फ्रीज में रख दूँ लहसुन अदरक का पेस्ट तब डालूँ, मुझे ना वो उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ कभी कभी वो भी करती हूँ, लेकिन जनरली मैं सब्ज़ी में फ्रेश मसाला ही पीस कर डालती हूँ। तो वो मैं मसाला सब डाल दी और इसमें ये हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला, सब कुछ डालकर इसको अच्छे से लो फ्लेम पे मैं भुनने के लिए छोड़ दूँगी। और ना सुबह में बहुत काम रहते हैं, तो इसलिए ना मैं सबसे पहले इधर मसाला ही भुनने के लिए डाल दी हूँ। इधर मसाले भूनते रहेंगे तब तक मैं उधर कोफ्ता फ्राई कर लूँगी, नहीं तो ऐसा नहीं से पहले कोफ्ता फ्राई करूँगी फिर मसाला, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सब कुछ मैं इधर एक एक करके डाल दी और इधर कोफ्ता में भी सब कुछ डाल रही हूँ। केला तो मैं रात में ही बॉईल करके डाल दी थी, तो उसमें भी मैं सारे मसाले एक एक करके डाल रही हूँ। और हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आजकल इंसानियत ख़त्म होते जा रही है, लोगों में रिश्ता और प्यार मोहब्बत नहीं बचा है, किसी के पास टाइम नहीं रहता है बात करने के लिए। तो हाँ टाइम तो नहीं रहता है, ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से इतना सारा काम करो पूरा बिना किसी हाउस हेल्पर का, और इतना काम करने के बाद में फिर बच्चों को संभालो, बच्चों को लेने जाओ, बाहर का काम देखो, घर का काम देखो, और उसके बाद काम भी रहती है। तो उतना करने के बाद किसी को मन नहीं करेगा सो घंटों घंटे फ़ोन पे बात करे, उसके बाद यही मन होता है सो हाँ आदमी आराम करे, रेस्ट करे, क्योंकि बहुत काम रहता है घर में। कभी कभार जब मौके पे अगर आदमी पूछ ले, बातचीत कर ले, वही काफ़ी है अभी के ज़माने में, क्योंकि पहले लोग साथ में रहते थे और सब लोग मिल बांट के काम करते थे। अभी एक आदमी को प्रॉपर सब कुछ संभालना पड़ता है, घर क्लीनिंग से लेकर कुकिंग लेकर बाहर सब कुछ अकेले करना है। तो इतने काम करने के बाद सच में मन नहीं होता है सो किसी से भी बातचीत करे और किसी के यहाँ जाए, किसी के यहाँ बैठे, जब थोड़ा टाइम मिलता है तो मन होता है सो उसको आराम कर ले। और मुझे लगता है ना सबकी ज़िंदगी अभी ऐसे ही भाग दौड़ में गुजरती है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं देहचोर लोग, जो बैठकर अपना टाइम पास करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। तो मैं यही बोलूँगी सो आप लोग एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं और प्रेम मोहब्बत से रहें।
और इधर मैं धनिया का पत्ता काट कर कोफ्ता तैयार कर ली और इतना मैं इस टाइम पे ही चाय पी रही हूँ। इधर खाना भी बना रही हूँ, इधर चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि मैं बैठकर चाय पीने का मुझे टाइम नहीं था। अगर मैं बैठकर चाय पीने लगती तो बहुत लेट हो जाता, तो एक साथ ही सारे काम कर रही हूँ। और इधर मेरे देखो, मैं बोली थी ना, उधर मेरे ग्रेवी भी तैयार हो गई, इधर मेरे कोफ्ते भी छना गए हैं। तो थोड़ा, हाँ, बर्तन थोड़ा ज़्यादा गंदा हुआ, पर जल्दी टाइम से सारा खाना बन जाएगा, क्योंकि 9:30 तक जाना रहता है हस्बैंड को ऑफिस, तो उससे पहले मुझे सारे काम करने रहते हैं। तो मैं उधर दाल को भी अजबार कर रख दी हूँ और चावल भी सेट कर दी हूँ, और थोड़ा इधर साथ साथ बीच बीच में क्लीनिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में ना क्लीनिंग करना पड़े, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है। कल मेरा फास्ट था और हस्बैंड भी मेरा हेल्प कर रहे थे। मैं इधर किचन में काम कर रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड उधर मॉपिंग कर दिए, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मॉपिंग कर देते हैं तो उससे ही मुझे बहुत हेल्प मिल जाता है। और थोड़ा बैठ के मैं बात करने लगी, और अब आ गई मैं हस्बैंड का लंच पैक करने के लिए। तो इतना अच्छा कोफ्ता बना था, तो हस्बैंड बोले थे उसे मुझे चावल दे दो। और ना साउथ में चावल बहुत चलता है, पहले मुझे लगता था सो कोई लंच में चावल कैसे ले जाता है, पर इनके ऑफिस में अधिकांश लोग चावल मटेरियल ही लेकर आता है, क्योंकि साउथ में चावल बहुत चलता है। तो इनको भी मन था कोफ्ता के साथ चावल ही खाएंगे, तो मैं इनको चावल दे दी हूँ, चावल दी, कोफ्ता दिया, और इधर इनको लंच भी दे दी हूँ। तो ये बोले मैं आज दाल नहीं ले जाऊँगा लंच में, तो मैं इनको दाल दे दी पीने के लिए। सो आप दाल पी कर जाओगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, एक टाइम तो दाल खाना ही चाहिए सबको। तो इसलिए मैं उनको नाश्ता दे दी, रोटी, आलू का भुजिया और दाल पीने के लिए। और इधर मैं एक एक करके लंच पैक करके रख दी। और ये लंच बॉक्स बोरोसिल का है, तो इसमें खाना ख़राब नहीं होता। और मैं इनको लंच में दी चावल और कोफ्ते और थोड़ा सा दही मैं रख कर दी हूँ, और एक फ्रूट्स दी, एप्पल, यही काफ़ी है। और इधर मैं खाने के साथ साथ क्लीनिंग भी करती गई, बर्तन भी धोती गई, जिससे मुझे बाद में किचन में ना आना पड़े। और सारा काम करने के बाद मैं भी नहा कर पूजा करने आ गई, क्योंकि पूजा तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे जितना भी लेट हो जाए, मुझे पूजा करके शांति मिलती है। और पूजा करने के बाद मैं आ गई अपना पारण करने के लिए और खाकर बहुत सुकून मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।